मांगे पूरी करो, हमारी यूनियन हमारी ताकत। नमस्कार, मैं राजू कुमार जौहर और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। और इस वक्त दिल्ली के रामलीला मैदान में, यही वो रामलीला मैदान है जहां से जननायक ने एक बार सरकार को हिलाया था और सरकार भी बेचैन हो गई थी। और एक बार फिर से ओपीएस की मांग को लेकर कर्मचारी आए हैं, सरकारी कर्मचारी भी हैं। इनकी 8 सूत्री मांग है, सरकार को चेतावनी रैली का आयोजन किए हैं। आप ये बैनर में देख सकते हैं किस प्रकार से इन्होंने लिखा है कि चेतावनी रैली, यानी सरकार को चेताने का ये एक उनका रैली है। और ये दूसरी रैली है, अगर हम गलत नहीं हैं तो दूसरी रैली है जो भारी संख्या में लोग आए, अपनी बात को रखे। अक्टूबर में भी रैली हुई थी, लेकिन हम इनसे ही जानना चाहते हैं कि मांग क्या है सरकार से। सबसे पहली बात, ओल्ड पेंशन स्कीम, सरकार न्यू पेंशन तो दे रही है। हाँ देखिए सर, ड्यू पेंशन अगर अच्छी है तो ये लोग एमएलए एमएलसी को क्यों नहीं दे रहे, या फिर पार्लियामेंट सदस्य को क्यों नहीं दे रहे? वो लो ना, वो क्या बोलते हैं, ये अच्छा है आप ले लो। पुतीना बनकर, मतलब पुतीना बनकर कृष्णा को जहर पिला रही है। जहर दे रहे हैं? यस सर, ये जहर है, एनपीएस बोलते हैं जहर है। आपने कभी ने मीडिया वाले ने देखा है एनपीएस का बूथ कहाँ है, उसका ऑफिस कहाँ है, उसका हिसाब कहाँ है? पता नहीं। हमारे जब तालुका लेवल से 10,000 कटते हैं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 5,000 रहते हैं, उसमें से स्टेट लेवल पे 2,500 रहते हैं, और एनपीएस तक आते खाली 1,000 रुपये रहते हैं। और जब वो एनपीएस वाला मर जाता है, उसको बीबी, छोटे छोटे बच्चे हैं, उसको पालने के लिए 100 रुपये 200 रुपये मिलते हैं। कैसा करेंगे बताओ आप? लेकिन वो सरकार तो कहती है कि एनपीएस में ज़्यादा सुविधाएं देंगे ओपीएस के बजाय। यस यस, आई नो दैट। दे आर शेयरिंग, अपना शेयर्स मार्केट में हमारा पैसा घुमता रहे। अगर आपके 1 लाख है, शेयर मार्केट में डालेंगे तो उसके 10 लाख हो जाएंगे, बराबर है? ओके, वो अच्छा है, हमें भी मालूम है। लेकिन आपका पैसा नहीं डाल रहे आप, हमारा डाल रहे हैं। और किंगफिशर वाला जो विजय माला जैसा आदमी आ जाएगा तो 10 लाख के 900 करोड़ विदेश चला जाएगा। हाँ, करोड़ भी हो जाएगा या जीरो भी हो जाएगा। तो मेन तो यही बात है ना कि जो विदेश 800-900 करोड़ लेके फरार हो जाते हैं उनको सरकार नहीं पकड़ती। लेकिन जो अगर 500-5,000 भी अगर मजदूर लेते हैं तो उनको पकड़ने के लिए पुलिस रहती है, बैंक वाले कर्मचारी भेज देते हैं। और लेकिन उनके सपोर्ट में तो ये है कि एनपीएस अच्छा चीज़ है, ओपीएस के वजह से, ओपीएस से हमारे देश में कर्ज बढ़ रहा है तो कह रहे हैं। हम वही बोल रहे हैं ना, अच्छा है तो फिर आप क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं? देखो, जो 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 है ना, सेवा है, राजकारण, पॉलिटिकल इज सेवा। देश के प्रधान क्या बोलते हैं, मैं सेवक हूँ, जनसेवक हूँ, तो सेवक को मिलना नहीं चाहिए। दैट इज फ्री सेवा। हम लोग 30-35 साल सेवा करते हैं, उसके बावजूद हमारा जो पैसा है 50% पैसा इधर जाता है। उसमें से बदले में क्या मिलता है हमें? कम से कम मेरे खुद के हिसाब से 5 लाख रुपए यहाँ है। 5 लाख का मैं मर जाऊंगा तो पेंशन कितना मिलता है? 1,000 रुपये। ये कहाँ से कहाँ गणित है बोलो? तो आपका ये मुद्दा क्या है? चेतावनी क्या है? चेतावनी का क्या अर्थ? सरकार को चेता रहे हैं? हम बताते हैं, स्टेट गवर्नमेंट ने हमें बताया कि हमारे पास पैसा नहीं है, ओल्ड पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है। हाँ, हमारे को भेज दिया है कुत्ते के जैसा, हड़ 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 हड़। कहाँ? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोलती है, आजा 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 बेटा आजा, यहाँ ले लिए और इसको कहाँ कर दिए, बू कंपनी में डाल दिए। तो उसके बाद भी हमारा कहना एक ही है, हमारा पैसा मत लो, मत काटो, हमारा पैसा वैसे रहने दो। आपके पास पैसा नहीं है ना देने के लिए, मत दो ना, हमें पेंशन नहीं चाहिए। लेकिन हमारा डिडक्शन बंद करो। डिडक्शन बंद करने के बाद भी 400 मतलब केस पड़ती है। हमारे अधिकारी बोलते हैं डिडक्शन बंद नहीं कर सकते आप, इट इज़ कंपलसरी। वाई? हमारा जो हक है, मूलभूत अधिकार, उस पर गदा है। 8 सूत्री मांग है क्या? आप कुछ कहेंगे वो 8 सूत्री मांगों को लेकर? नहीं कह रहे। ये कहेंगे 8 सूत्री मांग में क्या क्या है मेन जो अगर फोकस हो? देखिए सर, 8 सूत्री मांग में कैसा है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पेमेंट बढ़ा है, डीए बढ़ा है, अलाउंसेस बढ़े हैं, उनको पेंशन्स है, उनको बोनस है, वो चीज़ हमें कुछ भी नहीं मिलती है। हर चीज़ बारी बारी, प्रमोशंस है, प्रमोशंस तक नहीं है। तो क्या करेंगे? नहीं दे, सरकार नहीं मानेंगे। इतने किसान आंदोलन हुए, भूखे बहुत दिन किसान मरे, उसके बाद सरकार सुनेगी? अब ये सोई हुई है, फिर क्या करेंगे आप? सर, हमारे हाथ में 5 साल के बाद एक चीज़ आती है, वोट फॉर ओपीएस। चुनाव तो मेरे एक के पीछे कम से कम 100 वोट है। तो चुनाव तो अभी है, चुनाव के वक्त में तो दे सकते, बाद में फिर बदल दे। नहीं ना, नहीं 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 सर, अभी जो अब देख रहे हैं, राजस्थान में मिल गया है, हाँ, यूपी में मिल गया है। और जो ममता दीदी है, उन्होंने पेंशन बंद ही नहीं किया है। जो इंग्लैंड के गवर्नमेंट ने बनाया वाला है था कानून, वही कानून इतना सही है, आप स्टडी करिए, बहुत बढ़िया कानून है, वो उन्होंने बंद नहीं किया है। 5 राज्यों में चुनाव है, कांग्रेस कह रही है अगर हम जीते तो ओपीएस देंगे, दे आर वेलकम। और बीजेपी कह रही है चुप्पी साधी हुई है, ओपीएस का कोई जिक्र ही नहीं है।
उनका भी वेलकम है। जो पेंशन वो हम लोग तो वोट उसे ही करेंगे जो हमें पेंशन देगी। जो पेंशन देगा उसे वही। वी आर नॉट पॉलिटिकल मैन। 24 में क्या ये सब ओपीएस वगैरह मुद्दा रहेगा? यस, इट इज स्ट्रॉन्ग। ओबीसी और एनपीएस दोनों स्ट्रॉन्ग बने। देखिए आप तख्त ताज पलटा देंगे हम तो। हम देखेंगे जब जुल्म सितम के कोहे गरा, हम देखेंगे। हाँ, लेकिन ये हम देखेंगे भी तो विवाद रहा था ना, जब तख्त पलटने की बात आई हम देखेंगे तो उसमें भी बोले थे कि ये पुरानी चीज़ों को लेके आ रही है, जानबूझ के साजिश कर रही है, ये सारी चीज़ें बात बहुत सारी उठी थी। सब आप जुल्म कितना चला सकते हैं? जब जुल्म बढ़ेगा, कोहराम मचेगा, तो हम लोग लड़ेंगे ना सर। हमें लड़ना सिखाया है। हम छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्मभूमि से आते हैं, हम लड़ेंगे। महाराष्ट्र से? महाराष्ट्र से सर, यस। हाँ, महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र हमारी एक ही मांग है, महाराष्ट्र ओपीएस। तो वहाँ से यहाँ पर आज के तीसरे दिन है। पूरा स्टेट, पूरा नेशनल लेवल से आए, यूपी से आए, बिहार से आए, सभी लोग आए गए। हाँ, सवेरे से चालू है, वन बाय वन चालू है। भारत में से सब स्टेट के लोग आए हैं और जो कि कर्मचारी है जिनको चाहिए ओपीएस, जो 2005 में बंद करी वाली है। तो हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 2005 में वो ओपीएस बंद करी है। हमारी एक ही मांग है कि ओपीएस चालू करो। और ये लोग हाँ यस, ओपीएस के बिना 24 में कोई सक्सेस नहीं होगा। अच्छा, तो राहुल वाली बात भी तो हो रही है कि राहुल या मोदी? नो पॉलिटिकल स्टेटमेंट। नहीं, अगर ओपीएस देते हैं तो? सो सॉरी सर, हम बता देंगे, बता दें पेपर पे बोल देंगे, हम ऐसा नहीं बोलेंगे। हाँ, लेकिन सरकारी कर्मचारियों की मांग है तो वो मुद्दा होगा, इसलिए आपने चेतावनी सरकार को भेजी है कि लगा दिए हैं कि चेतावनी चेत चाहिए, नहीं तो हम सरकार हिलाने में भी नहीं चुकेंगे, हम खामोश रहेंगे लेकिन सरकार ज़रूर हिलाएंगे। इन तमाम मुद्दों को लेकर सारे कर्मचारी हैं कई राज्यों से आए हुए, उसमें मुख्य रूप से महाराष्ट्र के नासिक से आए हैं। पिंपळगावकर पिंपळगावकर एकच मिशन जुनी पेन्शन संघटनेचे अध्यक्ष। तो इनका प्रोटेस्ट अगली बार का भी प्लान है कुछ? आगे बार जो प्रोटेस्ट होगा बढ़ेगा, यहाँ से बहुत बड़ा बढ़ेगा, हर डिस्ट्रिक्ट में बढ़ेगा, राज्य में बढ़ेगा, हर जगह बढ़ेगा। और मेन मुद्दा बोल सकता हूँ, ये ग्लोबल लेवल पे चालू है ये चीज़। जर्मनी, जापान में भी जो लोग अभी पेंशन डिडक्शन किया है ना, एनपीएस जैसा लागू किया है, वहाँ पे भी स्ट्रगल चालू है। दिस इज नॉट नेशनल पॉइंट, इट्स ग्लोबल पॉइंट। लेकिन सरकार तो सुन ही नहीं रही है, आप मतलब सुनना पड़ेगा, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। 2 महीने से हो गए। सुनना पड़ेगा। सरकार की तरफ से कोई आस होप दिया? हाँ यस, दे लोग हमें पहले 10% डिडक्शन पे 10% वो गवर्नमेंट देता था, अभी उसका 12 हो गया है। बाद में वो लोग कह रहे हैं हमें कि 30% हम देंगे, लेकिन हमें उनका कोई शेयर्स नहीं चाहिए, हमें हमारी ओल्ड पेंशन नहीं चाहिए। ओल्ड पेंशन नहीं चाहिए, यस। और उसके अलावा नहीं, आप कुछ बताएं क्या ओपीएस से? मैं नासिक से हूँ, महाराष्ट्र से हमारी बहुत बड़ी टीम आई है। मेरी सरकार से, महाराष्ट्र सरकार से और केंद्र सरकार से दरख्वास्त है, हमारी मांगे पूरी कीजिए और जो जूनी पेंशन है वो कृपया लागू कीजिए, क्योंकि इसके ऊपर हमारे 58 में जब हम रिटायर हो जाएंगे तब हम कहाँ जाए, कर्मचारी कहाँ जाए? कि जो कर्मचारी सरकार की तरफ से पगार तो लेता है, लेकिन सरकार का जो आज 34 जो योजना है केंद्र शासन की, हम जनता के नीचे के जो घटक है उनके तरफ पहुंचाते और पूरा जिंदगी भर हम नौकरी करके अच्छा सरकार का नाम रोशन करते, और इसीलिए हमको हमारी पेंशन मिलनी चाहिए। इसलिए हम 1000 किलोमीटर रास्ता तय करके यहाँ पे आए हैं और सरकार हमारी सुनेगी, ये मेरी सरकार से दरख्वास्त है। फिलहाल अभी मोदी जी ने 2024 के चुनाव तक इस पर कोई पॉजिटिव निर्णय लेना होगा, ऐसा मुझे लगता है। धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का ये दिया। मैंने महाराष्ट्र सरकार, माननीय हमारे सीएम साहब एकनाथ जी शिंदे, माननीय डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस जी, माननीय अजित पवार साहब यांना माझी, लेकिन चेतावनी तो दे रहे हैं। शिंदे जी भी कहाँ सुन रहे हैं? शिंदे जी वहाँ प्रोटेस्ट में हो रहे हैं, शिंदे सरकार कहाँ सुन रहे हैं? शिंदे खुद ही शिवसेना छोड़ के चले गए, बीजेपी के सरकार बना लिए, बीजेपी के साथ। हमारी मांगे हम तो मांग रहे हैं सरकार से, दरख्वास्त से, हमारे महाराष्ट्र शासन से और एकनाथ शिंदे साहब से बहुत बड़ा उम्मीद रखते हैं हमारे पूरे महाराष्ट्र के एम्प्लॉय कि वो कुछ करेंगे, इस पर कोई पॉजिटिव निर्णय लेंगे। जब तक वो पॉजिटिव निर्णय हो जाएगा तो हमारे दरख्वास्त से उनको अगले चुनाव में बहुत
प्रचंड मतों से वो विजयी भी हो गए, लेकिन एम्प्लॉय की मांगे उन्होंने पूरी करनी चाहिए। जूनी पेंशन ये बहुत दिनों से चलता हुआ है, 2005 से तो अभी तक बहुत से एम्प्लॉय इससे वंचित है, तो ये काम उन्होंने करना है। यही मेरी दरख्वास्त सरकार से है, नम्र विनंती ऑल एम्प्लॉय ऑफ महाराष्ट्र से। नहीं सुनेगी तो मांगे। हमारी मांगे तो हम मांगते रहेंगे, नहीं सुनेंगे तो पब्लिक इस पे ऊपर कोई निर्णय लेगी। अब मांग तो वैसे भी 2 महीने से चल रही है, 2 महीने से प्रोटेस्ट जारी है। आपका कोई आशा उधर से है सरकार की तरफ से, होप कि वी विल गिव यू, या 24 के बाद? आशा तो हम जरूर रखते हैं कि हम निगेटिव सोचते ही नहीं। सरकार से हमारी दरख्वास्त और आशा भी है, आशा है मिलने वाला है कि सरकार देगी, कोई उस पर निर्णय लेगी। इसीलिए तो हम पूरे देश के लोग यहाँ रामलीला मैदान पे इकट्ठे हुए, और कोई केंद्र सरकार इसके ऊपर ऑल स्टेट के लिए कोई पॉजिटिव निर्णय लेगी, ये मेरी विनती है। और उस पर वो निर्णय मार्च 24 तक हो जाना चाहिए। इसके लिए सब एम्प्लॉय सरकार के साथ रहेंगे, इसलिए सरकार से फिर से विनती करते हैं ऑल इंडिया के एम्प्लॉय कि हमारी मांगे दे और हमको जूनी पेंशन लागू करके हमारा बुढ़ापे का जो सहारा है वो पूरा करे। धन्यवाद। एकच मिशन जूनी पेंशन। लेकिन मांग शांति वाली बात सुनती कहाँ सरकार? बात तो ये है ना, शांति की बात सुनती तो 2 महीने पहले से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखो हमारे भारत में गांधी जी ने भी सत्याग्रह से स्वतंत्रता की बहुत टाइम लगा था, मांग की थी, बहुत टाइम लगा। लेकिन मिली, स्वतंत्रता मिली। इसलिए सरकार से हम नीचे जाके जो आम जनता में काम करते हैं, इसलिए सरकार ने पॉजिटिव होकर, सकारात्मक होकर कि एम्प्लॉय पूरे ज़िंदगी भर नौकरी में उसके समाज में के ऑल जो वंचित घटक है, कोई बुढ़ापे है, कोई सरकारी स्कीम है, वो उनसे देकर सरकार का नाम रोशन करते, ये एम्प्लॉय का मेन काम है। और सरकार सुन नहीं रही, ये बात बहुत गलत है। इसीलिए लोगों में अभी बहुत पेंशन की यहाँ से बहुत बड़ा आक्रोश खड़ा हो गया है, और ये आक्रोश के लिए पीएम सर ने कोई उसमें से निर्णय निकाली है, ऐसा मुझे लगता है। धन्यवाद सर। अच्छा, एक चीज़ और, एक लास्ट सवाल कि अगर विनती ही करनी थी तो चेतावनी क्यों? देखिए, चेतावनी जब तक हर मांगे तो करते रहे, लेकिन चेतावनी क्योंकि मांगे दिख नहीं रही है कि देंगी सरकार कब तक, कि कमीशन बिठाया उस पर निर्णय ही नहीं हुआ, लेकिन कोई ठोस उस पर कमीशन बिठा के क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसमें से क्या मार्ग निकालना चाहिए, कुछ नहीं निकालना चाहिए, ऐसा कुछ एम्प्लॉय को कोई भरोसा सरकार की तरफ से मिला तो कम से कम कर्मचारी राह देख के मिलेगा, इसके ऊपर भरोसा रख के सरकार के लिए काम भी करेंगे। लेकिन पेंशन के ऊपर सरकार ने पॉजिटिव निर्णय लेना जरूरी है। हमारे ग्राम सेवक पद संस्था के चेयरमैन माननीय प्रमोद जी ठाकरे भी यहाँ पे आए हैं, वो भी अपनी पेंशन के बारे में कुछ बताएंगे। आओ सर जाओ। देखिए, आप पहले अपना नाम बताइए, उसके बाद बताइए कि मुद्दा क्या होगा आपका ओपीएस का। अगर नहीं दे तो चेतावनी तो आपने दे दी, लेकिन खामोशी से तो सरकार सुन ही नहीं रही है इतनी देर से। इससे और बड़ा आंदोलन हम खड़ा करेंगे। पूरे इंडिया में सब कर्मचारी इसके लिए कटिबद्ध रहेंगे, और सरकार को जूनी पेंशन देनी ही पड़ेगी। पुरानी पेंशन ये हमारी मांग है, क्योंकि जो कर्मचारी अपनी पूरी ज़िंदगी सरकारी काम सेवा में लगा देता है, और जब उसकी उम्र हो जाती है तब उसको यही एक काम आता है, और दूसरा काम वो कर नहीं सकता। उसको ये उसका हक है, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी के उम्र के 58 साल तक अपनी मेहनत से, सेवा से राष्ट्र को अर्पित करता है। उसका ये हक बनता है कि उसको उसकी जो मांग है, जो जायज़ है, वो उसे मिलनी चाहिए। लेकिन अगर एक ही बार सवाल मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ कि 2 महीने से आप लगे हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, महाराष्ट्र में भी हुए थे, यहाँ भी आए, पिछली बार भी किए, अभी भी किए, आप 8 सूत्री एजेंडा लेके आए हैं। 8 सूत्री मांग है, और 8 सूत्री मांग में से सरकार एक भी मांग सुनने के लिए नहीं है। 8 महीने से डीए का भी बात हो रही है कि डीए दे दे, 8वें वेतन आयोग का गठन करे।
जो सरकार हमारी मांगेगी कि ये भविष्य की लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भविष्य में कई युवा सरकारी सेवा में आने वाले हैं। उनको भी सिक्योरिटी चाहिए सर्विस में, और ये कोई सरकार अगर नहीं देगी तो वो सरकार कर्मचारी अपनी पूरी जोर लगा के बदल देंगे, क्योंकि कर्मचारी भी इस देश का नागरिक है। उसको उसका जायज़ और जो लोकशाही सिद्धांतों के तहत आता है वो अधिकार उसे मिलना चाहिए। अल्टीमेटम कोई है कि इस टाइम तक अगर नहीं दिए तो इससे बड़ा आंदोलन होगा, ऐसा कुछ? ये मार्च अप्रैल में देख लेंगे। तब तक अगर नहीं हुआ तो वो सब जनता तय करेगी, सब कर्मचारी तय करेंगे कि कौन हमें पेंशन देगा और कौन हमें नहीं देगा। दूसरे अगर सरकार पे बोलें तो कांग्रेस के लिए हम आए तो हम देंगे। हम जो भी सरकार हमारी मांगे पूरी करेगी और जो लोकशाही में अधिकार दिया है उसका हम पूरेपूर यूज़ करेंगे। अप्रैल के बाद बड़ा आंदोलन होगा? उसकी ज़रूरत मुझे लगता है नहीं पड़ेगी। सरकार हमारी माई बाप सरकार है, वो उसको भी मालूम है कि जो कर्मचारी उनके साथ काम कर रहे हैं, जनता की सेवा में अपना जीवन समर्पित करते हैं, उनके लिए सरकार अच्छा ही सोचेगी। पूरी उम्मीद है। एकच मिशन, जुनी पेन्शन, एकच मिशन, जुनी पेन्शन, एकच मिशन, जुनी पेन्शन कोण म्हणतं देणार नाही, घेतल्याशिवाय राहणार नाही, कोण म्हणतं देणार नाही, घेतल्याशिवाय राहणार नाही। तो कुल मिलाकर ये है ग्रामसेवक युनियनचा, ग्रामसेवक युनियनचा, तो कुल मिलाकर बात ये है कि सरकार को एक तरह से अल्टीमेटम ही है, और ये आशा भी है कि सरकार इनकी बातों को, ओपीएस पेंशन के जो मुद्दा है उनमें 8 सूत्री मांग है, उन एजेंडे को जल्द से जल्द सुन लिया जाए। अगर ऐसा नहीं सुनती है सरकार तो इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन का भी प्लान बना रहे हैं। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।